आज के युग की 3 अनक्योरेबल डिजीज़ यानी असाध्य रोग जिनको हम कहते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड। और इनको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कह सकते हैं। तो ये जो 3 बड़ी बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं, ये किसानों में और मज़दूरों में देखने को ही नहीं मिलते, या हैं भी तो बहुत कम जिनकी लाइफस्टाइल या जेनेटिक में ये हिस्ट्री रही हो। तो उसी तरह से अब एक नया आ गया है बदन दर्द और घुटना दर्द, सिर दर्द। आजकल आप एक और चीज़ देख रहे होंगे आफ्टर कोरोना के बाद कि लोगों को सर्टेन कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, यानी हार्ट अटैक हो रहा है और हृदयाघात हो रहा है और वो कोलैप्स कर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो इन सब के लिए क्या करें? तो इन सब के लिए एक तो हम अपनी दिनचर्या ठीक करें। जैविक क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी ठीक करें। जैविक घड़ी ठीक करने के लिए जीवनचर्या ठीक करें। जीवनचर्या ठीक करने के लिए दिनचर्या ठीक करें। तो दिनचर्या ठीक करने के लिए रात को जल्दी सोएं, जैसे पक्षी सोते हैं। पक्षी आपको सीधा मरा हुआ मिलेगा, कहीं बीमार तड़पता हुआ, रेंगता हुआ ये नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। चलते चलते मर जाएं वो अलग बात है, लेकिन बीमार पड़े हैं, बिस्तरे में लटके हैं, हॉस्पिटल में लटके हैं, हॉस्पिटल में बीमार हैं। अब तो लोग अपनी बला टालने के लिए जो बंधु बांधव होते हैं तुरंत हॉस्पिटल डाल देते हैं। तो इस सब से बचने के लिए जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करें। बायोलॉजिकल क्लॉक में मैंने कहा कि पक्षियों की तरह रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। पहला काम, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और रात को 8-9 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक, अधिकतम 10 बजे तक सो जाएं। तो इससे आपको बहुत सारे रोग से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि बहुत समय हो गया जब आपने पैर ज़मीन पे रखे ही नहीं। अपने पाँवों को ज़मीन में, भूमि में अवश्य रखें। हमारे पाँव जो मिट्टी से सीधा पोषण लेते हैं, उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। गायों को भी यदि आप सीमेंट की गौशाला में रखें ना, तो उनको खुरपका रोग हो जाता है। तो इसलिए गायों को मिट्टी में घुमाया जाता है, कुछ देर चराया जाता है। जो वनों में चरने वाली वनचरी गायें जिनको हम कहते हैं, उनमें खुरपका रोग या डिजीज नहीं होता है। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो ये खुले में गायें होती हैं, जंगलों में रहती हैं, वनों में रहती हैं, दिन सड़कों में धक्का खाती रहती हैं, तो वो भी स्वस्थ रहती हैं, मस्त पड़ी हुई रहती हैं। जबकि जो हमारे खूंटे पे बंधी हुई गाय है, उसको तमाम डॉक्टर आ रहा है, वो आ रहा है, तमाम तरह की दवाइयाँ दी जा रही है, अनेक तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं, तब भी वो बीमारी है। और जो उनका दूध है ना, वो भी बीमारी की ही जड़ है। हमने दूध को भी संक्रमित कर दिया है, खराब कर दिया है। डेयरी उत्पाद को, डेयरी के चक्कर में गाय की नस्ल बर्बाद, दूध खराब, दूध के कारण मनुष्य की नस्ल भी खराब हो रही है। तो जंगलों में जो गाय हो, खेतों में जो गाय हो, उसका दूध भी अच्छा है, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी है, खूंटे से बंधी हुई नहीं। अब तो हम लोग गोवंश के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, जबकि गाय जीवन का आधार है। एक ज़माने में जो अमेरिका में केमिकल कंपनियां वगैरह थी, तो जब उन्हें वहाँ बहुत कैंसर होने लगे, बहुत टीबी पेशेंट्स आने लगे, बहुत हार्ट अटैक के, तमाम ये तीनों अनक्यूरेबल डिजीज़ के, थायराइड, बीपी के पेशेंट बहुत आए, तो रिसर्च में आया कि भाई केमिकल की वजह से। तो अब इस केमिकल की फैक्ट्रियों को क्या करें? तो भारत को समझाया गया कि आप अपने यहाँ क्रांति लाओ, हरित क्रांति लाओ। ये गोबर की खाद वगैरह, सड़ेल खाद बेकार है, आप यूरिया डालो। कि सारे वो केमिकल के प्लांट यहाँ लगने लगे, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव, जहर का छिड़काव फसलों में यहाँ करने लगे, खादें यहाँ डालने लगे। वो सारे कंपनियाँ, अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड, विकसित जितने देश हैं, उन सब ने यहाँ खपा दी। अब हम उनका ढो रहे हैं, और वो अपने यहाँ जो है गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जैविक खाद जिसको कहते हैं, रासायनिक खाद छोड़ करके। और हम जो है यहाँ जहर घोल रहे हैं खेतों में, मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। और अब जो बड़ी बड़ी मशीनें खेतीबाड़ी करते हैं, उससे हमारी नौजवान पीढ़ी अब खेतों में जाती नहीं, वो एरिस्टोकेट हो गई है, जूते पहन के रहती है 24 घंटे। तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो इसके लिए खेतों में जाना शुरू करो, खेतीबाड़ी आरंभ करो। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं। एक बार हमारे भारत के एक बड़े सेठ जो हैं, वो इंग्लैंड में गए। तब तक वहाँ एक नेपाल का व्यक्ति भी सुबह
बड़े आराम से फुटपाथ पे कहीं पे सो रखा, लटके पार्क के किनारे सो रखा, बड़े ठाठ से, बिना बिस्तर के उसे नींद आ रखी। तो हमारे कैपिटलिस्ट ने, पूंजीपति ने, उद्योगपति ने उसको जगाया, भाई उठो, आपके स्वास्थ्य का क्या राज है। तो उन्होंने कहा भाई मैं दिन भर काम करता हूँ, थका हुआ रहता हूँ, जब भी अवसर मिलता है तभी सो जाता हूँ, तो इसलिए मुझे नींद आ गई होगी। तो यदि हम खूब काम लेते हैं, इस शरीर से अच्छा काम लेते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जिम जाने की बजाय खेत में जाओ, जिम जाने की बजाय सुबह अपने घर में झाड़ू चूल्हा, चौका चूल्हा, झाड़ू पोछा करो, आपके घर में जो काम वाली आती है वो स्वस्थ रहती है, और जिनके घर में काम करते हैं वो बीमार रहते हैं। तो इसलिए जो है अपना काम खुद करो, सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प। तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सबसे गड़बड़ आजकल क्या हो गया है कि हम जो कचरा है वो खाना शुरू कर दिए। घर में पका हुआ खाना हमें अब पसंद नहीं आ रहा, खासकर नई पीढ़ी को तो वो स्वाद ही पता नहीं है। तो जितना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी कचरा खाने पर रहेगी, जंक फूड पर रहेगी, डिब्बा बंद फूड पर रहेगी, मोमो चामो बर्गर क्या क्या जो भी बोलते हैं आप लोग, उस पर रहेगी, उतना ही आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। पेट भी सड़ जाएगा, वो तो फर्मेंटेड है, सड़ा हुआ है, उसको पेट में डालेंगे तो उससे क्या मिलेगा। एक आजकल नया और आ गया है बीटी बैंगन वगैरह, मतलब जो बीज जो है बीटी बीज जिनको हम कहते हैं बीटी सीड्स, जो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी जो आगे उगा ही नहीं सकता, वो हमारे शरीर को क्या पोषण देगा। इसीलिए नपुंसकता महिलाओं में भी पुरुषों में भी जो है अनफर्टिलिटी ये बढ़ रही है। अब उसके क्लिनिक खुल गए हैं दुनिया भर के, वो भी कमाई का साधन बन गया। यानी रोग बढ़े तो मेडिकल इंडस्ट्री आज की तारीख में मतलब लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गई है, और उसमें भी खासकर जो एलोपैथिक इंडस्ट्री है वो रोगों को ठीक करते हैं। वो तो कहते हैं जीवन भर दवाई खाओ, चाहे बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे HIV एड्स की हो, जीवन भर खाओ। किडनी फेल होने का डर है, आप बीपी शुगर थायराइड की दवाई किडनी की खाते रहिए, बाद में किडनी की लग जाएगी, बाद में किडनी की दवाई खाते रहे तो सभी कुछ फेल हो जाएगा, धीरे धीरे हार्ट अटैक होगा। ये हार्ट में भी हम क्या करने लगे, स्टेंट डाल रहे हैं। तो जो स्टेंट है उससे पहले तो हार्ट अटैक का कोई केस बच भी जाता था, अब स्टेंट का जो ब्लड में थिकनेस है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, TG बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो सीधे ब्रेन में खोपड़े में जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो तब बचता भी नहीं है। तो भाई ऐसा काम मत करो, अपना सुबह उठो, नहाओ धो, टहलो, खूब अच्छी तरह से व्यायाम करो, खेतों में जाओ, नंगे पाँव रहो, नंगे पाँव मिट्टी में, मिट्टी से हमारे पैरों को पोषण लेने दो। हमारी बॉडी की जो अनावश्यक एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको धराधाम हमारी भूमि माता, धरती माता शोष लेती है, शोषण कर लेती है उसका, इसलिए BP नहीं होता है। आगे समझ में। एक जो उससे आगे की बात मैं करता हूँ ये तो मैंने फिजिकल हेल्थ की बात की, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की अवश्य करना चाहूँ। मानसिक स्वास्थ्य में क्या है कि हम दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापार, यानी जो तीनों तरह के दैविक रोग है, दैहिक रोग है, भौतिक रोग है। भौतिकता भी एक रोग ही है, एक मकान बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, अरबपति बनो, खरबपति बनो, संतुष्टि आएगी ही नहीं, क्योंकि भौतिक संसाधनों में संतुष्टि है ही नहीं। मैं एक बार बद्रीनाथ गया था, वहाँ माणा से आगे थोड़ा एक गुफा पड़ती है, वहाँ पे एक बाबा, सिर्फ एक धुनी और कुछ नहीं उसके पास, पता नहीं क्या खाता, मैंने कभी खाते हुए भी नहीं देखा। मैंने एक राख का टिकड़ा मेरे खोपड़े पे माथे पे लगाया, तो मैं कुछ पैसे देना चाहिए। बाबा जी ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा रख ले, तेरे को ज़रूरत है इसकी। मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो गुफा में बैठा हूँ। तो मैं उसकी संतुष्टि का जो स्तर देख रहा था, वो लेवल, वो हम लोगों के महल में भी नहीं है वो लेवल, 7 जन्म नहीं पा सकते वो संतुष्टि का लेवल। तो भौतिक चीज़ों से नहीं आ सकती संतुष्टि। संतुष्टि हमारे अपने अंदर नहीं है तो दुनिया में भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये हुआ हमारा मानसिक स्वास्थ्य कि संतुष्टि अपने अंदर से लानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अब है दैविक स्वास्थ्य। भाई ये बड़ा जटिल विषय है, बड़ा कठिन विषय है, इसको समझने में हमारे उन ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी शोध की है, जिनका जीवन 1 लाख का था। हमारा जीवन मुश्किल से 100 साल 50 साल, किसी किसी का तो 20 ही साल में निपट जा रहा है इस कलयुग में। तो जो लोग 1-1 लाख साल रहे होंगे ऋषि मुनि हमारे, पहले सतयुग में 100 लाख साल, मतलब 1 लाख साल की आयु होती थी, और 100% सत्य बोलते थे, सोने के बर्तन में खाते थे। त्रेता में 75,000 साल की उम्र होने, 10,000 साल की उम्र होने लगी।
और वो चांदी के बर्तन में खाते थे। 75% लगभग सत्य ही बोलते थे। और द्वापर में जो है वो तांबे के बर्तनों में खाने लगे और सत्य और झूठ 50-50% होने लग गया, न रोबा न कुंज रोबा। और कलयुग में तो आदमी की आयु मुश्किल से 100 साल है और लगभग वो 75% झूठ ही बोलता है। उसी तरह से सतयुग में देवता और दानव जो है ना अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर त्रेता में देवता और दानव जो है एक ही लोक में रहने लगे, राम भी रावण भी इसी धरती में। और द्वापर में जो है वो देवता और दानव एक ही परिवार में लगे, कृष्ण और मतलब पांडव और कौरव। और इस कलयुग में जो देवता और दानव है वो एक ही शरीर में रहता है, मनुष्य शरीर में, न जाने कब दानव बन जाए। तो उसके लिए क्या था, नेगेटिव एनर्जी ना आए। दानवता क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। देवत्व क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। एनर्जी का खेल है शरीर ही पूरा एनर्जी का खेल है। एनर्जी ही इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वो किस तरह की है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो देखना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो देवत्व को प्राप्त करती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो असुरत्व को, यानी राक्षस म्लेच्छ जिनको हम कहते हैं, वो बनते हैं। म्लेच्छ की मुक्ति ही नहीं है, वो यहीं रहेगी धराधाम में, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, नहीं तो प्रेत बनेगा। आजकल ज़्यादातर प्रेत इसलिए होते हैं क्योंकि उनके संस्कार ही नहीं होते, इसीलिए 16 संस्कार थे। आत्मा के परिष्कार के लिए 16 संस्कार थे। 16 संस्कारों से आत्मा परिष्कृत होती थी। और उस आत्मा के परिष्कार के लिए मतलब गर्भाधान से लेके और शमशान तक, अंतिम क्रिया तक 16 संस्कार जो हैं हमारे वो किए जाते थे। धीरे धीरे आत्मा परिष्कृत होती थी, संस्कारित होती थी। मनुष्य तो होता ही है, आत्मा भी होती है। तो अगर परिष्कृत आत्मा होगी, संस्कारित आत्मा होगी, तो उसे वो पहले तो सीधे वो भगवान का सायुज्य उसको प्राप्त होता है। श्री चरण भगवान के प्राप्त होते हैं, देवलोक प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, गोलोक प्राप्त होता है, द्योलोक प्राप्त होता है। अगर वहाँ ना जा पाए, यदि वहाँ ना जा पाए, इस धराधाम में ही रहे, बैल बन गया तो महादेव जी का बैल बनेगा। पत्थर भी बनती है यही आत्मा, जैसे अहिल्या बनी थी, तो पत्थर भी बनेगा तो शिवलिंग का पत्थर बनेगा, शौचालय का पत्थर नहीं बनेगा। तो ये होता है संस्कारित आत्मा का खेल। तो इसलिए आत्मा का संस्कार करें। 16 संस्कार करें। नई पीढ़ी संस्कारी भूल गई है, नई पीढ़ी तो सभी कुछ भूल गई है। नई पीढ़ी तो मतलब उसमें और पशु में बहुत फर्क मैं अब देखता नहीं। पशुतुल्य जीवन हो गया है, कब खाते हैं कब सोते हैं, 2 बजे रात तक जगे हैं, 11 बजे तक सोए हैं। कोई जीवनचर्या है नई पीढ़ी की? उसको सुधारो यार, सीधा करो जीवन को, तब होते हो रोगी, मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी। रोग भगाने के लिए जीवनचर्या ठीक करो, जीवनचर्या ठीक करने के लिए दिनचर्या ठीक करो, दिनचर्या ठीक करने के लिए जैविक घड़ी अपनी ठीक करो।